हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म का वीडियो चढ़ा दिए थे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शुरू से लास्ट तक बने रहिए और देखिए ध्यान से। महाजन पद किसके बारे में पढ़ेंगे? महाजन पद काल, ठीक है। 3 चैप्टर तक पढ़ा दिए, वीडियो चढ़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान देंगे। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता? तो भोजक या ग्राम भोजक, ठीक है। भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। प्राचीन प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में पहला, है ना, विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व किया था, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को। किसको कहा जाता था? अजातशत्रु को। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? कुनिक कहा जाता है अजातशत्रु को। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस शासक किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसा है? तो उदयन ने। किसने बसाया था? उदयन ने। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसा है? तो किसने बसाया था? किस शासक ने? तो उदयन ने। किसने बसाए थे? उदयन ने बसाए थे, ठीक है। आगे, पाटलिपुत्र सबसे पहले नाम किसने रखा था? शेरशाह सूरी संस्थापक, ठीक है। आगे कह रहा है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? तो बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? बेबीलोन में, सिकंदर महान की मृत्यु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर ऑफ द ग्रेट एवं पुरुष की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो कौन सा नदी था? वो नदी था झेलम नदी, ठीक है। सिकंदर महान किस नदी एवं पोरस की सेनाओं की किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीय शहरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगिरी, ठीक है। मगध की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी? तो राजगीर। याद रहेगा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगिर। कौन सा थी? गिरिव्रज राजगिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि शासक द्वारा
किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो उदयन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले पाटलिपुत्र की राजधानी किस शासक के द्वारा किया गया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है आगुंतक निकाय में। आगुंतक निकाय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। किसका था? घनानंद। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? घनानंद। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व। 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। कहेगा किस मगध प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर क्या करा? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का। किस वंश का शासक था? नंद वंश का शासक था। नंद वंश का शासक था। ठीक है, कहेगा सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो नंद वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राजा था? तो मगध। कहाँ के राजा थे? शक्तिशाली मगध के राजा। ईसा पूर्व, है ना, ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो मगध सब शक्तिशाली नगर था। ठीक है, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन, भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में, है ना। सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व में। 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में, है ना। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुल भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। किसके द्वारा किया गया था? डेरियस। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुल भाग अपने अधीन किया था? डेरियस। किसने किया था? डेरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु, है ना। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? है ना। तो अजातशत्रु अपने पुत्र द्वारा क्या किया था? मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के अवंती को जीतकर मगध की हिस्सा बना लिया? शिशुनाग ने, है ना। कहेगा किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने, है ना। किस शासक ने बना दिया? शिशुनाग ने बना दिया था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अवंतिका ने।
आगुंतर निकाय, आगुंतर निकाय, ठीक है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों को उल्लेख करता है? आगुंतर निकाय। कौन सा करते हैं? आगुंतर निकाय करते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार है ना। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। किस वस्ती का है? अर्धचंद्राकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो भोजक। क्या कहा जाता है? भोजक कहा जाता है। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति होता है ना। गरीब व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति होता है। धनी व्यक्ति गृहपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जैन संगीतियाँ कब हुआ था? प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। पूछेगा प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, है ना। तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पूछेगा किसके शासनकाल में, किसके समय में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, याद रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था प्रथम जैन संगीति, ठीक है। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, है ना। प्रथम जैन संगीति हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। पूछेगा द्वितीय जैन संगीति, कहेगा द्वितीय जैन संगीतियाँ 512 ईस्वी में हुआ था, है ना। बल्लभी किस चंद्रगुप्त मौर्य के स्थल कहाँ हुआ था? बल्लभी में। और अध्यक्ष कौन था? देवद्री क्षमाश्रमण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध संगीति तो सबको पता ही होगा, देखिए फिर से। कह रहा प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत 483 से पूर्व में हुआ था। किस समय हुआ था पूछेगा? तो 483 से पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो किसके शासन? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति राजगिर में हुआ था। राजगिर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप जी थे, ठीक है ना। पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो क्या बताना है? प्रथम बौद्ध संगीति पूछेगा कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में। किस अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? तो महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व, है ना। वहाँ पहला में 483 ईस्वी पूर्व, दूसरा में 383 ईस्वी पूर्व। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। वैशाली जिला में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामनी। अध्यक्ष पूछेगा द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था तो अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामनी। कहाँ हुआ था? कालाशोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से कर। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व, है ना। अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति जब हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र हो जाएगा। 251 ईसा पूर्व अशोक पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था चतुर्थ बौद्ध संगीति, क्या करा? चतुर्थ बौद्ध संगीति चतुर्थ
प्रथम सदी ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और कुंडल वन में हुआ था, है ना। वासुमित्र अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र अध्यक्ष थे। चलो थोड़ा सा और है, इसको हम लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक फिर बाद में चलेंगे, देखिए याद हो जाएगा यहाँ पे ट्रिक से। क्वेश्चन करा, मगध की राजधानी कहाँ था? तो मगध की राजधानी था राजगिरी, है ना, राजगिरी या राजगीर। मगध की राजधानी कहाँ था? राजगिरी या राजगीर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंग किसका सुंदर था? अंग चंपा का सुंदर था। अंग किसका सुंदर था? चंपा के, है ना। अंग की राजधानी कहाँ हो जाएगा? चंपा। चंपा बोले तो आधुनिक भागलपुर है, अभी वर्तमान में भागलपुर है। चंपा का नाम बदल गया, भागलपुर हो गया अभी, ठीक है। काशी की राजधानी कहाँ है? काशी के लिए बनारस के लिए, है ना, याद रखो। काशी यानी बनारस में, वाराणसी में। बज्जी की राजधानी कहाँ है? बज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली एवं या मिथिला, वैशाली या मिथिला, है ना। वज्जी की राजधानी पूछेगा तो वैशाली या मिथिला पूछेगा। कौशल कहाँ होगा? श्रावस्ती, जहाँ वस्ती रहेगा वहीं कौशल होगा ना, तो श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती में, है ना। अभी श्रावस्ती के पढ़ना है तो यहाँ पढ़ेंगे आधुनिक उत्तर प्रदेश का संकेत अयोध्या एवं श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, यमुना नदी के किनारे, इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इंद्रप्रस्थ नहीं तो इंद्रप्रस्थ तो ला गया, है ना। इंद्रप्रस्थ इस टॉपिक ऊपरी तक था। क्या कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ बोले तो, है ना, यमुना नदी के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास के क्षेत्र, दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश हरियाणा में है, ठीक है ना। हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, चेदी की राजधानी कहाँ था? तो शक्तिमती। चेदी की राजधानी कहाँ था? शक्तिमती। चेदी की राजधानी कहाँ था? शक्तिमती कहाँ? बुंदेलखंड और उसके आसपास के भाग क्षेत्रफल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चेदी तो हो गया, शक्तिमती। मल्ल की राजधानी कहाँ था? मल्ल की राजधानी कहाँ था? तो मल्ल की राजधानी था कुशीनगर एवं पावा कहाँ है? देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। पूछेगा मल्ल की राजधानी कहाँ था? तो कुशीनगर एवं कहाँ? कुशीनगर एवं पावा देवरिया गोरखपुर में भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, अस्मक की राजधानी कहाँ था? पदम या पोतन गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश, उत्तर प्रदेश एकमात्र जनपद है, ठीक है। वत्स की राजधानी कहाँ था? वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौन सा? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी या कोसम, है ना। प्रयाग इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में है। पंचाल अच्छी या कम्प्लीटली रुहेलखंड के पास बरेली, भदोही, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। जयपुर। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर, जयपुर। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, विजयपुर का एक क्षेत्र है ना। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो हो जाएगा विराटनगर। मछली खाएगा विराट बनेगा ना, ये याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं ऐसा। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर एवं जयपुर। नेक्स्ट कह रहा, अवंती की राजधानी कहाँ? अवंती के उज्जैन। अवंती के लोग छिप जाता तो छिपता उज्जैन एवं महेशमती।
मलवा के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश। ठीक है। अवंती, अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन, उज्जैन एवं गंधार, गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला एवं पुष्प कलावती। आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। ठीक है। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला एवं पुष्कलावती, पुष्कलावती। ठीक है। कहेगा सूरसेन, सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ है? तो मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। मथुरा भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश यूपी में है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कम्बोज, कम्बोज घाटा करता है राजस्थान। कम्बोज घाटा, कम्बोज घाटा करता है। कम्बोज, कम्बोज की राजधानी कहाँ है? राजपुर, रायपुर, राजपुर। कम्बोज की राजधानी राजपुर। श्रेष्ठ घोड़ा के प्रसिद्ध लिए रावल है। ठीक है। श्रेष्ठ घोड़ा के लिए प्रसिद्ध रावलपिंडी है, पेशावर है। ठीक है। यहाँ तक रहने दीजिए, अगले टाइप मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू पूरा बनने के लिए।